ये जगह है जो डूब गई थी, इसको, इस एरिया को रिक्लेम करके ये दीवार ने काफी हद तक कोटा के फ्लड को बचाया हुआ था। इस बुर्ज के साथ साथ हम एक दीवार को अंदर चैनल में लेके जा रहे हैं जिसमें सारा पानी का निकास हो जाएगा और ये सारा एरिया रिक्लेम करके फिल होके यहाँ पे हेरिटेज रिवर फ्रंट का काफी बड़ा डेवलपमेंट है। और ये आगे नयापुरा वाले एरिया में इस दीवार को कनेक्ट कर रहे हैं जिससे वो पूरा नयापुरा का जितना भी एरिया पानी में सबमर्ज हुआ था वो बच जाता है। उसमें बहुत टेक्निकल रिसर्च होके ये डिसीजन लिए गए हैं। नेक्स्ट, These were the sketches which I did first. इसको फिर कन्वर्ट कैसे किया आप देखिए। आप जैसे आज फुल फ्लो में ये पिक्चर था, सामने का ये फसाड दिख रहा है। जब रिवर फ्रंट बनेगा तो इट विल बी अ हेरिटेज रिवर फ्रंट। ये एक सिंबॉलिक पिक्चर है, एक्चुअल पिक्चर में भी आ रहा हूं, लेकिन सिंबॉलिक पिक्चर में मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूं, गो बैक एंड गो कम अगेन, कि इसका जब फसाड सारा हेरिटेज का हो जाएगा, ये कितना बड़ा टूरिस्ट स्टेशन बनने जा रहा है। आज आदमी उदयपुर जाता है, जोधपुर जाता है, जयपुर जाता है, जब ये 6 किलोमीटर का फसाड देखेगा, और अलग अलग तरीके का फसाड है, उसका डिजाइन भी मैं आपको दिखा रहा हूं। नेक्स्ट, इस तरीके के कोर्ट्स बन रहे हैं। नेक्स्ट, गो अहेड। वॉल्स बन रही हैं, फसाड वॉल्स बन रही हैं, आर्किटेक्चर छतरियां बन रही हैं। जो आपका कोटा का गढ़ आर्किटेक्चर है उसके ऊपर सारा इसको हेरिटेज वॉक बनाया जा रहा है। नेक्स्ट, ये वो एरिया है जिसको मैं गार्डन के रूप में कह रहा था, और इसको मैं गार्डन डेवलप कर रहा हूं। कैसे कर रहा हूं आप देखिए इसमें। नेक्स्ट, इसका एक पहला स्केच बनाया जिसमें मैंने ये सोचा कि इसको स्टेपिंग में गार्डन बनाते हैं। मैं जो कावेरी नदी है उसका रिवर फ्रंट भी मैं ही कर रहा हूं, और मैसूर का जो KRS वृंदावन गार्डन्स आप सभी पिक्चरों में देखते होंगे, पिछले 30-40 साल से हिंदुस्तान का एक ही गार्डन होता था, उसको मैं 1500 करोड़ रुपए का बजट सरकार ने मुझे दिया है, और वहां पे आई एम कन्वर्टिंग दैट टू बी अ वेरी गुड गार्डन, बट इट इज नॉट दैट हेरिटेज, क्योंकि वहां पे मैं नेचर में ज्यादा खेल रहा हूं। दिस इज गोइंग टू बी अ हेरिटेज गार्डन विच इज, इफ यू हैव बीन स्टडीड लाइक वर्साइल्स के जो गार्डन्स हैं, उस लेवल का गार्डन हम ये बनाना चाह रहे हैं। इसको स्टेपिंग में गार्डन बना रहे हैं। जैसे ये गड़ी है, वो ब्रिज देखते हैं आप, ये रोड आ रही है, इसमें मैंने क्या कन्वर्जन करना शुरू किया। गो नेक्स्ट, इस रोड में यह गार्डन का स्पेस निकली। नेक्स्ट, नेक्स्ट, या दिस इज वेयर दिस गार्डन कम्स। नेक्स्ट, गो बैक। दैट्स द नॉर्मल फ्लो ऑफ रिवर। ये जो गेट्स आए, यहां पे बड़े हेरिटेज स्ट्रक्चर यहां बन रहे हैं, एंट्री पे बन रहे हैं। ये पूरी जो दीवार बनी हुई है, इसके बाद एक पैरेलल दीवार बन के, इसको ये डेड एरिया पड़ा है अभी, यहां पानी नहीं आता, रिवर फ्लो उधर से ही निकलता है। इसको यूज करके यहां आपने पार्किंग का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, यहां पे एक बहुत बड़ी म्यूजियम बिल्डिंग बन रही है, और इस तरीके से सारा ब्यूटिफिकेशन का प्रोग्राम है। गो नेक्स्ट। जैसे वर्साइल्स में स्टेपिंग में गार्डन दिए गए हैं, उस तरीके से गार्डन है, और मुगल गार्डन्स के कॉन्सेप्ट पे लिया गया है, जो वाटर फ्लो के ऊपर। नेक्स्ट, दैट्स हाउ द मुगल गार्डन्स हैव बीन इन इंडिया। इन सब को स्टडी करके, दिस वाज द गार्डन, जिसको एक एल शेप गार्डन है, यहां से पानी फ्लो करता हुआ उधर जाएगा। यहां मैंने चंबल माता का एक स्टेच्यू दिया है जो पानी उसमें डाल रही है। यहां एक बड़ा फाउंटेन शो है, यहां पिलर्स हैं, यहां एक बहुत बड़ा म्यूजियम बनेगा जिसमें आप मेकिंग ऑफ रिवर फ्रंट और रिवर फ्रंट के बारे में मॉडल्स वगैरह रखे जाएंगे। नेक्स्ट, ये एंट्री गेट है उसका, जिसमें से पानी भी बह रहा है और साइड में रैंप्स हैं। दिस इज द फोटोग्राफ फ्रॉम दिस साइड। These were the sketches. इसको फिर कन्वर्ट हमने कैसे किया। नेक्स्ट, दिस इज द चंबल माता स्टैच्यू। जस्ट शोइंग द स्केचेस। दिस इज हाउ इट इज द कंप्यूटराइज्ड डिजाइन फॉर दिस। ये एंट्री गेट पे फाउंटेन्स हैं, इस तरह से फाउंटेन्स बने। पीछे जाना एक बार। दिस इज हाउ वी आर showcasing the Kota architecture, getting it down. Next, next. Yes. Then we have a big area for fountain show. बार्सिलोना में एक बहुत बड़ा फाउंटेन शो होता है। आपके यहाँ पानी की कमी नहीं है, हम पानी यूज नहीं कर रहे, पानी को सर्कुलेट करके वापस पानी में ही डाल रहे हैं। लेकिन उस पानी को सर्कुलेट करते करते उसमें एक इतना बड़ा शो कर देंगे जो लोगों को बहुत अम्यूज करेगा। तो वी आर गिविंग अ, कैन यू प्ले द वीडियो ऑफ दैट, और यू कैन प्ले इट इन द लास्ट। गो। यस, नाउ दिस इज समथिंग
जो पाल बन रही है उसमें ये हाथी के स्कल्पचर्स आ रहे हैं और चंबल माता का स्टैच्यू पानी डालते हुए, यही पानी पंप हो रहा है उस माता के उसमें, एंड देन शी इज पोरिंग द वाटर बैक इनटू द रिवर। ये अपने आप में ये पूरा वाइट मार्बल का स्टैच्यू बन रहा है और नीचे पेडेस्टल है। ये एक इतना बड़ा टूरिस्ट सेंटर है, आप पूरे राजस्थान में देख लीजिएगा, इतना बड़ा हेरिटेज रिवर फ्रंट, ऐसा गार्डन और इस तरीके का स्टैच्यू देखने के लिए आई डोंट थिंक, जो अपन ने इनिशियली स्लाइड्स में देखा था कि कोटा की पर नाइट स्टे क्या है, इसके बाद पर नाइट स्टे शायद कोटा नंबर 1 पे आ जाएगा। सो दिस इज द थॉट ऑफ द मिनिस्टर। क्विकली कर लें, दिस इज द पिक फॉर दैट, दिस इज हाउ वी आर, गो बैक व्हेन आई से नेक्स्ट, दिस इज द छतरीज, दिस इज व्हाट वी आर क्रिएटिंग वाटर, दिस इज क्रिएटिंग a statue out there. Next, yes, दिस इज द गार्डन। इधर से देखेंगे तो सामने तो वो दिख रहा है जो कोटा का रिवर फ्रंट है, और ये गार्डन आ गया, ये पुल आ गया जो उससे आप क्रॉस करते हैं आज की तारीख में रोज, उसके दोनों साइड में गार्डन का निर्माण हो गया। जी, ये वो एरिया है जो नदी में नहीं आता है, साइड में पड़ा हुआ है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, यू कैन सी द फसाड्स विच आर बीइंग डेवलप्ड, वहां पे इतने कोर्ट्स हैं चलने के फिरने के, वो सारी एक्टिविटीज उसमें आ रही हैं। गो नेक्स्ट, इस गार्डन से भी उसका व्यू आएगा, एंड वी हैव अ ब्यूटीफुल फाउंटेन, कहीं मशाल जल रही है, कहीं ये है। गो नेक्स्ट, दिस इज द स्टाइलिंग ऑफ रिवर फ्रंट डिजाइन फॉर यू, जो कोटा की छतरियां और कोटा का वो स्ट्रक्चर है उसी को यूज करते हुए इतना किलोमीटर तक जब ये चीजें बनेंगी तो ये बहुत बड़ा, चाहे आप उदयपुर का सिटी पैलेस देख लीजिए पानी के साथ, या जितनी भी चीजें देखें, ये एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है। ये शायद एक प्रेजेंटेशन से इसकी कीमत नहीं हासिल की जा सकती। दिस इज गोइंग टू चेंज द लाइफस्टाइल ऑफ कोटा, चेंज द इकोनॉमी ऑफ कोटा ऑल टुगेदर। You will be flooded with hotels, you will be flooded with tourist population, and the economy of the city is going to go up. Next. And beautiful facades. इसमें even बावड़ी के जो मैंने दीवारें बना रहा हूं, उस दीवारों को बावड़ी की तरह से बना रहा हूं, जो नीचे उतरने की होंगी। कैसे रिवर का फ्लड कंट्रोल कर रहा हूं, उसका डिजाइन ऐसे कर रहा हूं। साहब ने मुझसे कहा कि ये शमशान इंडिया का बेस्ट शमशान होना चाहिए, जो वहां ही वॉज सो पर्टिकुलर कि कोई चीज ऐसी ना हो जो, तो उस जो शमशान का लैंड है वो भी बहुत बेहतरीन बनने वाला है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ऐसी एक्टिविटीज होंगी जहां पे आप कैफेज होंगे, डिनर कर सकते हैं। आप जाते हैं बीच पे, आप वर्ल्ड वाइड जाते हैं, हांगकांग जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, बीचेस पे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, आपके रिवर फ्रंट पे वो सारे रेस्टोरेंट्स आपको मिलेंगे। You have riverfront restaurants, you have cafeterias. Next, next, music stations, ऐसे लोग बैठ के अपने पानी के साथ बैठे हैं। Go ahead quickly. जो कोटा की एक्चुअल आर्ट है उसको यूज कर रहे हैं। प्लस आप देखेंगे बनारस में एक बड़ा अच्छा काम हुआ, वहां पे मेवाड़ का पवेलियन भी है, रंजीत सिंह साहब ने, पटियाला के राजा ने भी पवेलियन बनाया। तो हमने ये सोचा इसमें कि जब हम ये 6 किलोमीटर का हेरिटेज कर रहे हैं और इतना फॉरेन टूरिस्ट यहाँ आएगा, तो क्यों नहीं यहाँ पे एक पवेलियन मारवाड़ का आर्किटेक्चर हो, एक मेवाड़ का आर्किटेक्चर हो, एक हाड़ौती का तो पूरा है ही, शेखावटी का आर्किटेक्चर हो, एक ब्रिज का आर्किटेक्चर हो। तो जो राजपूताना आर्किटेक्चर है, जो हमारे राजस्थान की सारी कलाएं आप देखेंगे, जोधपुर का अलग है, मेवाड़ का, उदयपुर का अलग है, सीकर का अलग है, ब्रिज का, अलवर का अलग है। उन सब कलाओं को एक जगह समग्र करके उनके आर्किटेक्चर के पवेलियंस बनाएंगे, तो जो टूरिस्ट आएगा उसको एक तरह से राजपूताना का पूरा इतिहास और पूरा आर्किटेक्चर यहां समझ में आ जाएगा इस रिवर फ्रंट पे। तो दैट इज गोइंग टू चेंज इट। नेक्स्ट, द रिवर फ्रंट इज गोइंग टू बी वेरी यूनिक। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, आप लोग भी थक जाएंगे मुझे सुनते सुनते, तो लेट मी जस्ट वाइंड अप विद दिस थिंग कि एक नए युग की शुरुआत, एक नए युग की शुरुआत हुई है। और जिससे मैं ये कहना चाहूँगा कि साहब ने जो कहा कि रोटरी भी एक ऐसी होनी चाहिए जो यूनिक डिज़ाइन हो, तो हमने कहीं अंडरपास बना रहे हैं, कहीं क्लोवर लीव्स बना रहे हैं, कहीं हम इस तरीके के गार्डन फ्लाईओवर्स बना रहे हैं।
पेडेस्ट्रियन वॉक्स बना रहे हैं, आप फ्लाईओवर भी स्कल्पचर जैसा दिखेगा आपको। मैं ये नॉर्मल इंजीनियरिंग करने नहीं आया, मैंने यहाँ की इंजीनियरिंग टीम